पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 43 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 10,951 हो गई। 2,521 नए केस रिपोर्ट। फाल केस 34,701 हो गए। महकमा सेहत सिंध के एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अब्दुल खालिक डोमकी कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। पाकिस्तान के दौरे पर आई जनूबी अफ्रीकी टीम के तमाम अरकान के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। मेहमान टीम ने टेस्ट सीरीज की तैयारियों का आगाज कर दिया। बायोसिक्योर बबल में ट्रेनिंग सेशन। मेहमान टीम को करंतना में प्रैक्टिस की इजाजत है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला टेस्ट 26 जनवरी को नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवेज के कई सेक्शन बंद। मोटरवे M1 बुरहान से पेशावर, M2 इस्लामाबाद से लाहौर, M3 फैजपुर से अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटियां से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्खर तक बंद रही। कौमी शाहराह पर लाहौर, पत्तोकी, ओकाड़ा, साहिवाल, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर और रहीम यार खान में शदीद धुंध। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शदीद सर्दी और धुंध। पीटीएम ने रैलियां और जल्द से फरवरी तक मुलतवी करने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसले के लिए पीटीएम की बैठक आज होगी। नून लीग और कुछ पीटीएम जमातें तजवीज़ की हामी। सरगोदा की रैली मुलतवी होने का इम्कान। पीडीएम को समझाएंगे, हुकूमत जमहूरी तरीके से गिराएंगे। बिलावल भुट्टो ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली बता दी। कहा जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। नाजायज वजीर आजम की वजह से अवाम तकलीफ में है। वजीर आजम को हटाने के लिए जमहूरी और आईनी तरीका इख्तियार किया जाए। बिलावल भुट्टो की 19 जनवरी को पीडीएम के एहतजाज में शरीक न होने की तस्दीक। बोले पीपल्स पार्टी के कारकुन और पार्लियामेंटेरियन शिरकत करेंगे। वफाकी वजीर शिबली फराज का जवाब। कहा बिलावल अपनी नालायकी और नाअहली का मलबा दूसरों पर न डालें। बिलावल इलेक्शन कमीशन को धमकाने के बजाय पीपी फॉरेन फंडिंग पर जवाब दें। मलेशियन अदालत ने ये को कोई नोटिस नहीं दिया। असल फैसला आर्बिट्रेशन कोर्ट के पास है, यूके के पास। उसके फैसले के हम मुंतज़िर हैं। ये भी एग्रीमेंट हमारे नहीं, महंगे एग्रीमेंट उनके हुए और उन्होंने कमीशन खाया। उसमें भुगतना हमें पड़ रहा है। मलेशिया में फंसे 172 पाकिस्तानी मुतबादिल परवाजों के जरिए वतन वापस पहुंच गए। 54 मुसाफिर बारास्ता दोहा और 118 मुसाफिर बारास्ता दुबई इस्लामाबाद पहुंचे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं महंगी लीज नवाज दौर में हुई, भुगतना हमें पड़ रहा है। कोविड की वजह से बर वक्त अदायगी नहीं कर सके। मलेशिया की अदालत ने हमें नोटिस दिए बगैर तैयारा रोक लिया। बरतानिया में मुकदमा चल रहा है, इसके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। पीआईए का तैयारा रोकने में मुबैना तौर पर भारतीय लॉबी मुलव्विस। लीज पर लिए तैयारे की कंपनी का मालिक और अहम शोबों पर तैनात डायरेक्टर भारतीय निकले। मामला कानून के मुताबिक चल रहे थे तो कंपनी ने ये इक़दाम क्यों उठाए? मलेशिया में तैयारा रोकने पर भारत में मनसूबाबंदी के तहत सोशल मीडिया पर पीआईए के खिलाफ मुहिम चलाई गई। पुलवामा ड्रामा था, पाकिस्तान निशाना था। एंकर अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट लीक। भारतीय मंसूबों का भांडा फूट गया। भारत ने अपने फौजी खुद मरवाए, इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। गोस्वामी ने भारतीय ब्रॉडकास्ट ऑर्डिनेंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह को 23 जनवरी 2019 को मैसेज किया कि पाकिस्तान के खिलाफ मामूल से बड़ी कार्रवाई होगी। कश्मीर में भी कुछ बड़ा होने वाला है। गोस्वामी न सिर्फ बालाकोट हमले बल्कि आर्टिकल 370 के खात्मे से भी आगाह था। भारतीय फैसला साज टीआरपीज के जुनून में मुब्तला एंकर के हाथों में खेलते रहे। अर्नब गोस्वामी को इंटीरियर डिजाइनर की खुदकुशी के पस मंजर में पकड़ा गया तो भारतीय हुकूमत सरगर्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी साथ दिया। अर्नब गोस्वामी की चैट लीक होने के बाद भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा और शहरी कहते हैं साबित हो गया कि मोदी ने सारा ड्रामा इलेक्शन जीतने के लिए रचाया। मोदी सरकार और गोदी मीडिया का गठजोड़ बेनकाब। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद हो गई। साबित हो गया कि पुलवामा का ड्रामा सियासी चाल थी। मोदी ने सियासी फायदे के लिए फौजी भी मरवाए। जनरल बिपिन रावत को नए ओहदे की सियासी रिश्वत दी।
भारत की फजाइया मोदी के लिए झूठ बोलती रही। अर्नब जैसे लोग मोदी के इशारों पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडे के बावजूद डीजी ISPR ने वाजे किया, जीत हमेशा सच की होती है। डिसइंफो लैब ने भी मोदी की भारत को बेनकाब किया। वक्त आ गया दुनिया घिनौने भारतीय चेहरे का नोटिस ले। डिसइंफो लैब रिपोर्ट्स पर जवाब तलबी की जाए। कराची में PTI और MKM रहनुमाओं की मुलाकात। कन्वीनर मुत्तहिदा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने पूरे मुल्क में कबलस वक्त मरदमशुमारी की नवीद सुना दी। कहते हैं नए इलेक्शन नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे। विफाकी वजीर असद उमर ने कहा, बहुत सी शिकायत वाली मरदमशुमारी गुज़िश्ता दौर में हुई। निज़ाम बहुत बिगड़ा हुआ है। 40 डिग्री वाले डॉक्टर और पायलट घूम रहे हैं। हमें बंद मिलने वाली स्टील मिल चलने वाली है। गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा, सारे इबाहम दूर हो गए। विफाक नई मरदमशुमारी के लिए भरपूर ताउन करेगा। वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी, सिंध हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया। खुशी है, सिंध हुकूमत ने तकरीबन काम कर लिया। कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास के बाद वफाकी वजीर असद उमर की गुफ्तगू। कहा, कराची वाले मुंतजर थे, जो ऐलान किया गया उस पर काम कब शुरू होगा। एक एक दिन गिना जा रहा है क्योंकि बारिश आने वाली है। वजीर आला सिंध बोले, आम तौर पर तजावुजात हटाना मसला बन जाता है। फरीकैन मिलकर काम कर रहे हैं। कोशिश है मई जून से पहले नालों पर काम खत्म कर दें। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने कहा, खुशी हो रही है कि कराची पैकेज से मुताल्लिक काम होता नजर आ रहा है। ख्वाजा सिरा का रूप धाकर जीने वाले की जिंदगी छीन ली गई। कराची के इलाके किसरी के घर से मिलने वाली लाश का पोस्टमार्टम हो गया। शनाख्त 45 साला अली जमान उर्फ गुड्डू के नाम से हुई। बच्चों ने शनाख्त किया। नेल पॉलिश और लिपस्टिक लगी। लाश पर जगह जगह काटने के निशान है। नाक भी कटी हुई है। मुकदमा अली जमान के बेटे की मुद्दइयत में थाना क्लिफ्टन में दर्ज। बेटा लाश वसूल करने हसन अब्दाल से कराची पहुंच गया। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहर जल्जले से लरज उठे। पेशावर, हंगू, सवात, लोअर दीर, मालाकंड और गिरदोनवाह के इलाकों में जल्जले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड। जल्जले की गहराई 198 किलोमीटर और मरकज को हिंदुकुश अफगानिस्तान में था। कराची समेत सिंध भर में 6 रोज की बंदिश के बाद CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बहाल। CNG स्टेशन कल सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगे। और मौसम सरमा में K2 सर करने का आलमी रिकॉर्ड कायम। नेपाली कोपेमाओं की टीम ने दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी सर कर ली। बुलंदोबाला पहाड़, रगों में खून जमाती सर्दी भी कोपेमाओं का हौसला पस्त न कर सकी। टीम लीडर मैंगमा गायल की पाकिस्तानियों को भी मुबारकबाद। कहा, हादसात से बचना मौजज़ा है। नेपाली कोपेमाओं के K2 सर करने के बाद वापसी। 10 रुकनी टीम कैंप 3 पहुंच गई। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद खालिद और मैं हूं आपके साथ हिरजा खान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.